हेलो फ्रेंड्स, सीजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत का प्राचीन इतिहास का ऋग्वैदिक काल के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आपके होने वाले सभी एग्जाम्स व्यापम, पीएससी, हॉस्टल वार्डन, पुलिस भर्ती, पटवारी आदि सभी के लिए जो है उपयोगी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। खासकर जो नए व्यूवर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यूज। और हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पूर्व वैदिक काल या जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल का काल माना जाता है, ठीक है। प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उत्तर वैदिक काल का काल माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे संस्कृत बोलते थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे और डी है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए है वीर या योद्धा को, बी श्रेष्ठ या कुलीन को, सी है पुरोहित या यज्ञकर्ता को और डी है विद्वान को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन को, ठीक है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक काल के लोगों को निम्न में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है जौ, बी गेहूं, सी चावल और डी है तंबाकू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका ज्ञान नहीं था उन लोगों को? तंबाकू का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वेद में वैदिक काल की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी है सामवेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काल की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेदों की संख्या है। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ठीक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। इसको जो है इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या? त्रयी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है कठ उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी ईश उपनिषद और डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, बी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद
सी है वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, और डी है वेद ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है उन लोगों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले जो है वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार और डी है शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी सामवेद को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है चाणक्य, बी मनु, सी चंद्रगुप्त और डी है सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम विधि निर्माता है वो कौन है? मनु। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए है 6वें मंडल, बी 8वें मंडल, सी 10वें मंडल और डी है 9वें मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है, ठीक है ना, उसमें जो है शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। ठीक है, 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल। ठीक है, गलती से मैंने ऑप्शन नंबर डी बोल दिया था, 9वें मंडल। आप लोग सही कर लेंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ए भूमि, बी गोधन, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद काल में जो है संपत्ति का जो रूप था वो क्या था? गोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक काल के लोग किसकी उपासना किया करते थे? ऑप्शन ए है त्रिमूर्ति, बी देवी माता का और सी है पशुपति और डी है प्रकृति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काल के लोग किसकी उपासना किया करते थे? तो प्रकृति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, बी है 19, सी 20 और डी है 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? ऑप्शन ए है वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र और डी है सोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इंद्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए है पंजाब में, बी पांचाल में, सी हरियाणा में और डी है गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। ठीक है, आर्य जो है सबसे पहले पंजाब में बसे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्तो मा सदगमय किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्तो मा सदगमय किस वेद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋग्वेद से। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वेद का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उसके यज्ञकर्ता को क्या बोलते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए में दिया है ऋग्वेद, तो जो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता होते थे उसको क्या बोलते थे? होत्री। ठीक है ना, इसका इसी से ही मिलान होगा। उसके बाद है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या? अधर्यु बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। और सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता बोलते थे। ठीक है, ये इससे। और अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता होते थे उसको ब्रह्मा बोलते थे। ठीक है ना, तो ये आपस में ऐसे ही ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऐसे ही क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है,
बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों को अपौरुषेय कहने का क्या कारण है? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, ठीक है, इसलिए जो है उसे अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ए गौतम, बी कपिल, सी जैमिनी और डी है बदरायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जैमिनी, ठीक है, इन्होंने जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। और ये बदरायण ये किसके? उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं, तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा बदरायण होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए है कपिल, बी है कणाद, सी गौतम और डी है पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि कणाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता है? ए रामायण युग, बी महाभारत युग, सी ब्राह्मण युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो जो है ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का संबंध किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का संबंध है, ठीक है, ऋग्वेद से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में देखने को मिला? ए है धर्मशास्त्र काल में, बी ऋग्वैदिक काल में, सी उत्तर वैदिक काल में और डी है उत्तर गुप्त काल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छुआछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से जो है धर्मशास्त्र काल में देखने को मिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए है 1/3, बी 1/4, सी 1/6 और डी है 1/8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या है? 1/6, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ए है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी है परुषणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है जिसको दसराज युद्ध भी कहा जाता है, ये जो है परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है, वर्तमान में जिसको क्या रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परुषणी। इसमें क्या भारत के राजा सुदास ने जो है 10 राजाओं के एक संघ को हराया था, ठीक है, जिसको दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में परुषणी नदी का क्या नाम है? रावी, ठीक है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से, ठीक है, ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड MCQs देखें। आप लोगों आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।